सो हम ऑर्गेनो जो हमारे पास मेटालिक केमिस्ट्री थी, हम उसमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे जो हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ Me4, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि टेट्रामिथाइल सिलिकॉन मेरे पास है। जल्दी हम इनको बात करते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन्स। ओके, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ सिलिकॉन्स है, सो हम उनको इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन। अगर मरकरी है तो ऑर्गेनो मरकरिक, ठीक है। बोरेन है तो ऑर्गेनो बोरेन की हम बात करेंगे। आर्सेनिक है तो कहीं पे ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड है, उनको हम ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। मिस जिस भी तरह की मेरे पास मेटल होगी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेरियम, जो हमारे पास दूसरी मेटल्स हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ट्रेडिशनल कंपाउंड्स हैं। ट्रेडिशनल कंपाउंड जैसे आपके पास सोडियम साइनाइड है, सोडियम साइनाइड हो गया, या आपके पास सोडियम एसीटेट हो गया। ओके, इनको हम ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं करते, ये हम इसको ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं करते। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे NaCN हो गया, CH3CuN नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। और हमारे पास बहुत से ऐसे लिगेंड हैं जिनको हम ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते, जैसे अल्कोक्साइड्स हो गए, ओके। और हम बात करें इसमें हमारे पास पिरिडीन हो गया। अगर ये लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन हो गया हमारे पास, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, डाइथाइल ईथर्स, डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल सल्फाइड, सो जो हमारे पास इस तरह के लिगेंड है, ये ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री में हम इनको कंसीडर नहीं करते। इफ दीज लिगेंड्स फॉर्म बॉन्ड विद मेटल, देन these or not classified as organometallic compounds। हम इनको organometallic जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें क्लासीफाई नहीं करते, और नॉट क्लासीफाइड एज organometallic कंपाउंड। ओके, अगर हमारे पास कोई इस तरह के लिगेंड है, पिरिडीन हो गया, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया, या डाइमिथाइल सल्फाइड, जो हमारे पास इस तरह के लिगेंड है, अगर ये मेटल के साथ कहीं भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सो हम इनको वहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो गए। फेरोसिन की मैंने कहीं पे बात की है, फेरोसिन की मैंने आपके साथ बात की थी वहाँ पे। जैसे मेरे पास ये था Me4SN। अब यहाँ पे क्या है कि जो टिन मेटल है वो मेटल के साथ, जो टिन मेटल है वो मिथाइल के साथ क्या करेगी वहाँ पे, मतलब ये किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स मैं रफली बना रहा हूँ, वैसे इसका कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ पे जो मेटल और जो मिथाइल के बीच में बॉन्ड है वो कैसा है, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे इसके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और कैसा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल लिगेंड को डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लिगेंड क्या करेगा, मेटल को, एक इलेक्ट्रॉन लिगेंड मेटल को डोनेट करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन मेटल क्या करेगा, लिगेंड को डोनेट करेगा। सो जो इस टाइप की जो इसमें बॉन्डिंग है वो कैसी है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है।
और यहाँ पे मिथाइल क्या कर रहा है, जो टिन का ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर रहा है। जो मिथाइल है वो टिन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, तो जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल है। लेकिन अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, यहाँ पे क्या है कि जो टिन का ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि तीन ही मिथाइल ग्रुप है, और जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, यहाँ पे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। सो ये हो गया हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूँ। अगर मेरे पास एल्कीन्स, अल्काइंस या साइक्लोपेंटाडाइंस या बेंजीन, जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स है, जो इस तरह के लिगेंड्स है मेरे पास, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गया, या जो एरोमेटिक है, वो सभी क्या करते हैं, पाई बॉन्डिंग के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या करते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। वो क्या करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं, और उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जनरली लिगेंड को हम क्या करते हैं, पाई कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पाई हम इनको पाई कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड भी बोलते हैं। कुछ हमारे पास इस तरह के लिगेंड हैं, पाई एसिड लिगेंड है कुछ, जैसे COC हैं, जो सिग्मा डोनर के साथ साथ पाई एक्सेप्टर भी लिगेंड है। जो हमारे पास पाई एसिड लिगेंड है ना, जैसे CO, CN, CS, NO, CS, RNC एटसेट्रा, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर है। ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम इनको पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। इसलिए हम इनको पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। ये सिग्मा डोनर के साथ साथ स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर भी है। मीन्स जो मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, जैसे मेरे पास ये तो मेटल हो गया, सबसे पहले क्या होता है कि मेटल और इसके बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद क्या करता है कि मेटल CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और उसको हम बोलते हैं d2 पाई स्टार, और इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। कि सबसे पहले तो क्या है कि CO जो कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड जो मेरे पास यहाँ पे है, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि मेटल के पास क्या है, d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या करता है कि मेटल दोबारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बोनिल मॉलिक्यूल को, तो उसको बोलते हैं हम d2 पाई स्टार बैक बॉन्डिंग या डोनेशन। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड डोनेशन और यहाँ पे d2 पाई स्टार डोनेशन है। और अब एक चीज़ का यहाँ पे मेटल d पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा, कि मेटल बैक बॉन्डिंग में कब स्ट्रांगली इन्वॉल्व होगा। वो तभी स्ट्रांगली इन्वॉल्व होगा जब मेटल पे जो चार्ज होगा या तो जीरो हो, ओके, या वो नेगेटिवली चार्ज हो। मीन्स जो मेरे पास मेटल है तो उस पर जीरो चार्ज होना चाहिए, ओके, उस पर कोई चार्ज ना हो। मैं इसको यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ इसको, या वो नेगेटिवली चार्ज है। बिकॉज इन दोनों के केस में जब मेटल या उस पर +1 चार्ज हो, +1 मीन्स हाईली चार्ज स्पीसीज ना हो, मीन्स या तो जीरो या नेगेटिवली चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, या पॉजिटिवली चार्ज हो लेकिन स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज, जैसे +1 हो गया, ओके। सो उस केस में मेटल के पास क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल क्या ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो क्या करती है, दोबारा इलेक्ट्रॉन लिगेंड को डोनेट कर देती है। और लिगेंड की भी उसमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लिगेंड के पास पावर होनी चाहिए कि वो जो पाई इलेक्ट्रॉन उनको इजीली एक्सेप्ट कर सके।
उसके पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। अगर उसके पास इस तरह की पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, सो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वहाँ पे जो पाई बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो ये तो था हमारे पास जो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। अगर मैं बेसिक की जो मैंने आपको बात की है, बेसिक हमारे पास किस तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनमें किस तरह की बॉन्डिंग हो सकती है, या जो हमारे पास लिगेंड है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, सो ये तो हमने उसके बारे में बात किया। अब अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूँ, एक तो जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जब हमने उनके बीच में जो उनका बॉन्डिंग है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया, या उसको हमने सर्च करना स्टार्ट किया, उसके बारे में हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि जो मेटल बॉन्डिंग के बीच में जो कॉम्प्लेक्सेस है, या कि जो मेटल और जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है वो किस तरह के कंपाउंड, उनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, सो उससे उनकी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन निकल के आई। एक तो क्या है कि जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल है वो बहुत मतलब एक हाई एफिशिएंसी है उनकी एज ए कैटलिस्ट। इंडस्ट्रियल स्केल पे लगा लो आप, या हम लेबोरेटरी में जब हम रिएक्शन करते हैं, सो वहाँ पे भी इनकी एक वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम यूज करते हैं, बीस बहुत से हमारे पास रिएक्शन ऐसी हैं, हमें वाटर गैस प्रोड्यूस करनी हो या कोल गैस की हम बात करते हैं, हम इसमें हमारे पास बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, मेटल कार्बोनिल ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशन होने की वजह से हम इनको, इसलिए इनको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की जो हम बात कर रहे हैं। सो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमारे पास इतना ही है कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंस की हम बात करें, इंपॉर्टेंस एज ए कैटलिस्ट इनकी हाईली इंपॉर्टेंस है। आप इंडस्ट्रियल स्केल पे लगा लो, या जो हम रिएक्शन इससे पहले हम कुछ अगर हम किसी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहे थे तो उसको हम इतना इजीली इफेक्टिवली सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ मेटल कार्बोनिल्स एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, इसमें हमारे पास कुछ ग्रब्स कैटलिस्ट भी है जिनको हम साइक्लिक मॉलिक्यूल्स को या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। ग्रब फर्स्ट जनरेशन, ग्रब सेकंड जनरेशन, इस तरह के हमारे पास इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सो बेसिक हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें यही था कि किस किस तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कैटेगरी में आएंगे, कौन उसमें क्लासीफाई नहीं होंगे, ये जो हमारे पास लिगेंड है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, मेटल कौन कौन सी मेटल हम यूज कर सकते हैं, वो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो हमारे पास उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बेसिक टॉपिक्स था। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारे पास इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया या अदर्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।